गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखी थी नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशंस की कुछ प्रोसेस देखी थी, उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, अक्रेंस एंड किसने उसकी इन्वेंशन की, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट डे देखा था। आज हम देखेंगे एक नेक्स्ट प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि किसकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सो रिटार्ड प्रोसेस ऑफ HNO3। ठीक है, सो रिटार्ड प्रोसेस में आपका क्या होगा, यहाँ पे एक सॉरी इस टाइप से होगा थोड़ा सा।
ठीक है, ये होगी आपकी। एंड देन ये आपकी पूरी मशीनरी होगी जिसमें जो आपकी रिटार्ड प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही होती है। ठीक है, या रिटार्ड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफेक्ट। सो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोसेस में हम क्या कर रहे होते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट चैम्बर। यहाँ पे हम क्या डाल रहे होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे क्या होता है, मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ठीक है, क्या होता है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें ये जो कंटेनर है आपका, इसमें हम ले रहे होते हैं। एंड देन यहाँ में नीचे की साइड से क्या कर रहे होते हैं, इसे हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। टेम्परेचर आपका होता है अप्रॉक्स 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वहाँ से हीट प्रोवाइड करेंगे। ये जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर, उसे हम क्या कर रहे होते हैं, हीट प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। देन आफ्टर दिस यहाँ पे आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है एंड पोटेशियम नाइट्रेट रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर रहा होता है। एंड वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर इधर से ऊपर जा रहे होंगे, यहाँ से आ रहे होते हैं सेकेंड कंटेनर में। तो यहाँ पे जो भी आपकी वेपर स्टेट में होती है या गैसेस स्टेट में होती है, नाइट्रिक एसिड होते हैं, वो इधर से ऊपर जाने से और यहाँ आने तक में जो भी गैसेस स्टेट में नाइट्रिक एसिड है, उसमें से जो कंडेंस्ड हो चुके होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड कंडेंस्ड हो चुके होते हैं एंड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, वो नीचे के साइड में आ जा रहे होते हैं, यहाँ पे कलेक्ट कर लिए जा रहे होते हैं। एंड ठीक है, ये जो कंटेनर इसमें क्या होते हैं, वो कलेक्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड, जो कि यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है, क्योंकि यहाँ प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हमें मिल रहा होता है। देन सारे के सारे जो नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंडेंस्ड नहीं हो पाते हैं इधर से यहाँ तक आने में, ये फर्स्ट कंटेनर से सेकेंड कंटेनर तक आने में। सो जो आपका नाइट्रिक एसिड के जो भी मॉलिक्यूल कंडेंस्ड नहीं हो पा रहे हैं, जो भी गैसेस स्टेट में होते हैं, वो अगेन इधर इस कंटेनर में आके, इस चैम्बर में आके नेक्स्ट चैम्बर के लिए ये जो पाइप है आपकी, इससे आगे की साइड में निकल रहा होता है। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, अनकंडेंस्ड वेपर ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो वेपर फॉर्म में होंगे, जिसमें जो कंडेंस्ड नहीं हो पा रहे होते हैं, जो कंडेंस्ड हो चुके होते हैं वो नीचे जा रहा होता है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो लिक्विड आपका नीचे की साइड में आ जाएगा। जो गैसेस स्टेट में अभी भी हैं, जो अनकंडेंस्ड नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो आगे जा रहे होते हैं। एंड ये जो होती है आपकी वाटर कूल्ड सिलिका पाइप होती है। ठीक है, ये क्या है, वाटर कूल्ड सिलिका पाइप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका
अनकंडेंस्ड वेपर HNO3। ठीक है, अनकंडेंस्ड वेपर्स ऑफ HNO3 है ना। देन ये जो पाइप है, ये पाइप किसकी होती है? सिलिका पाइप होती है एंड वाटर कूल्ड होती है। यहाँ पे आपका वाटर फिलअप होगा। सो ये क्या हो गया आपका वाटर कूल्ड सिलिका पाइप। ठीक है, तो यहाँ से ये अगेन जा रहा होता है सिलिका पाइप पे जो कि वाटर कूल्ड होती है। उससे वो क्या कर रहा होता है, क्या जा रहा होता है, जो कि अनकंडेंस्ड वेपर नाइट्रिक एसिड है, जो कि वेपर नाइट्रिक एसिड होगा वो यहाँ पे जा रहा होगा। तो यहाँ पे उसको कूलिंग प्रोवाइड करवाई जा रही होती है। ये सिलिका पाइप में घूम के वो नेक्स्ट कंटेनर में जा रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये जो सिलिका पाइप है, इसमें ये जो कंटेनर है आपका, जो चैम्बर, इसमें वाटर फिल्ड होता है। तो उसके कारण से सिलिका पाइप क्या होगी, ठंडी रहेगी आपकी। और जो पेपर्स यहाँ पे ये जो गैसेस फॉर्म में नाइट्रिक एसिड होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, कंडेंस्ड हो जा रहे होते हैं एंड यहाँ से वो आ रहे होते हैं इस नेक्स्ट चैम्बर में। इस चैम्बर में क्या होता है, जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो क्या होता है, ऊपर से इसमें डाल रहे होते हैं वाटर। ठीक है, ऊपर से वाटर आ रहा होता है ये जो चैम्बर है उसमें से। सो यहाँ पे जो भी आपका नाइट्रिक एसिड आ रहा होता है वो वाटर के साथ मिक्सअप होके नीचे की साइड में कलेक्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पे चूंकि वाटर भी मिक्स्ड होता है नाइट्रिक एसिड में, सो इसलिए क्या होता है, डाइल्यूट। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हमें यहाँ पे मिल रहा होता है। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है आपकी रिटार्ड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट दोनों तरह के हमको नाइट्रिक एसिड यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या ले रहे होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे ले रहे होते हैं, इसको गर्म कर रहे होते हैं। सो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये दोनों रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड फॉर्म करेंगे, वो वेपर्स फॉर्म में होगा। देन यहाँ पे एक सेकंड चैम्बर में आ रहा होता है जो कंडेंस्ड हो चुकी होती है आपकी नाइट्रिक एसिड, वो कंडेंस्ड नाइट्रिक एसिड नीचे की साइड में आ जा रही होती है। जो अनकंडेंस्ड नाइट्रिक एसिड होती है वेपर्स फॉर्म में, वो अगेन आगे जाके इस नेक्स्ट चैम्बर में आ रही होती है, जहाँ पे वाटर कूल्ड सिलिका से होते हुए वो अगेन एक अगले चैम्बर में जा रही होती है, जहाँ पे ऊपर की साइड से पानी आ रहा होता है एंड जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो यहाँ पे वाटर के साथ में डिजोल्व होकर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मिल रहा होगा। ठीक है, सो ये आपकी प्रोसेस थी, रिटायर्ड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी नाइट्रिक एसिड, नॉट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या, ये टेम्परेचर होता है वो क्या होगा, अबव दी 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड प्रोसेस होगी जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपका जो नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो यहाँ पे दे के रखी हुई है, तीन प्रोसेस आपके इम्पॉर्टेंट है, रिटार्ड प्रोसेस, ओस्टवाल प्रोसेस एंड थर्ड वन इज बर्कलैंड प्रोसेस। ठीक है, ये तीनों ही प्रोसेस आपकी इम्पॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग की, नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग की। तो 2 प्रोसेस आपकी हो गई। थर्ड वन इज ओस्टवाल प्रोसेस। अच्छा, इसमें रिएक्शन में आपको बता देती हूँ कि क्या रिएक्शन हो रही होती है। सो पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर के क्या बना रहे होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस नाइट्रिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अबव ठीक है, ये प्रोसेस होती है आपके इस तरह से, नाइट्रिक एसिड यहाँ पे हमें मिल रहा होता है। देन नेक्स्ट प्रोसेस हम देख लेते हैं, ओस्टवाल।
नेक्स्ट वन इज ओस्टवॉल प्रोसेस। सो ओस्टवॉल प्रोसेस में क्या होता है? ओस्टवॉल प्रोसेस में अमोनिया के थ्रू यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड हो रही होती है। इसे फ्रॉम दी अमोनिया, ये प्रोसेस आपकी होती है क्या, जिसमें हम अमोनिया के थ्रू मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, अमोनिया एंड एयर, उसके थ्रू मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं क्या, आपके जो नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, उसे हम किसके थ्रू मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं? अमोनिया। ये जो प्रोसेस है आपकी, यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे हम इधर से इनटेक कर रहे होते हैं क्या, अमोनिया प्लस एयर, ठीक है, एयर एंड अमोनिया इधर से अंदर जा रहे होते हैं। देन ये जो आपके ये रॉड्स दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, प्लैटिनम गॉज होते हैं, जो कि प्लैटिनम गॉज यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ पे रेशियो अगर हम देखेंगे तो अमोनिया का रेशियो एयर के कंपेयर में अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे देन जब एंटर हो रहा होता है तो ये आपकी जो अमोनिया गैस है वो इस टाइप से जा रही होगी, ठीक है। इसमें
यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया एंड एयर आ रहे होते हैं। सो इस प्लेटिनम गॉस के थ्रू वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे प्लेटिनम गॉस एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा होता है। उसके थ्रू ये जो आपके अमोनिया एंड एयर है, ये क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रही होती है अमोनिया, किसकी प्लेटिनम गॉस यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा। सो प्लेटिनम गॉस के कारण ये क्या होती है, जो अमोनिया गैस है वो ऑक्सीडाइज हो रही होती है एंड कन्वर्ट हो रही होती है किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में। ठीक है, क्या होती है ये अमोनिया गैस जो आपकी है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बना रही होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो इधर जा रहा होगा। ठीक है, देन ये जो आपका सेकेंड चैम्बर है, ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। ठीक है, इट्स अ ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। तो ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में जो आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड होके अगेन जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही होती है, कन्वर्ट हो रही होती है किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ये जो चैम्बर है इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस आ रही होती है, ऑक्सीडाइज्ड हो रही होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंड फॉर्म कर रही होती है क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देन जो आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो अगेन यहाँ से बाहर की साइड पे निकल रही होगी, सॉरी ये नेक्स्ट चैम्बर में आ रही होती है। ये जो नेक्स्ट चैम्बर है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन टावर। ठीक है, इट्स अ एब्जॉर्प्शन टावर। है ना। सो एब्जॉर्प्शन टावर में जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ पे आ रही होती है। देन ऊपर की साइड से इसमें यहाँ पे क्या आ रहा होता है, वाटर। ठीक है, तो ये जो वाटर होता है उसके साथ में जो रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा होता है, नाइट्रिक एसिड। है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा एंड नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर रहा होता है। एंड देन जो नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड्स हैं उसे हम यहाँ इस स्टेप के थ्रू बाहर ले रहे होते हैं। ठीक है, सो ये आपकी प्रोसेस थी, स्टेप से मैन्युफैक्चर्ड हो रहा होता है। ओस्ट्रोल प्रोसेस में आपका जो अमोनिया है नाइट्रिक एसिड, वंस मोर मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अमोनिया एंड एयर जो कि एंटर होता है। यहाँ पे फर्स्ट चैम्बर जो है इसमें ये प्लैटिनम गॉज लगे होते हैं जिसके थ्रू जो एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे जो आपका अमोनिया गैस है, ठीक है, जो अमोनिया होती है वो कन्वर्ट हो रही ऑक्सीडाइज्ड हो रही होती है एंड कन्वर्ट होती है नाइट्रिक ऑक्साइड में। देन जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो इधर से आगे बढ़ के सेकेंड जो ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर है वहाँ पे एंटर हो रहा होता है। ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होता है अगेन एंड कन्वर्ट हो रहा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इधर से फिर से ये जो आपका नीचे की साइड में पाइप है इधर से निकल करके नेक्स्ट चैम्बर में आ रहा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन टावर बोल रहे होते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होता है, जो आप इसमें ऊपर की साइड से पानी नीचे आ रहा होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स गिर रहे होते हैं। सो वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करके क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बना रहा होता है, नाइट्रिक एसिड। एंड नाइट्रिक एसिड यहाँ पे आपको नीचे की साइड में लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, इकट्ठा हो रहा होता है, कलेक्ट हो रहा होता है, जिसे हम इस स्टेप के थ्रू बाहर ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ओस्टवाल प्रोसेस थी। ओस्टवाल प्रोसेस के थ्रू इस तरह से हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं नॉट अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया एज अ रॉ मटेरियल यहाँ पे हम यूज कर रहे होते हैं। सो ये आपकी प्रोसेस थी, इसको हमें देख लेते हैं एक बार। रिएक्शंस किस टाइप से होंगी,
एंड यहाँ पे ये जो आपका एब्जॉर्प्शन टावर था उधर पे ऊपर यहाँ पे एक स्पेस होता है जहाँ पे जो आपका कंप्लीट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में नहीं कन्वर्ट होती है, कुछ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ही भी रहती है, सो वो बाहर की साइड में इधर से निकल जा रही होती है। ठीक है, जैसे जो ये आपका चैम्बर था इस टाइप से यहाँ पे कलेक्ट हो रही थी नाइट्रिक एसिड। सो जो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं एंड जो नहीं रिएक्ट कर पा रहे होंगे, जो उसके साथ मिक्सअप नहीं हो पा रहे होते हैं, वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ही रहेंगे। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो भी मॉलिक्यूल्स बच रहे होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे होते हैं, वो इधर से बाहर निकल जा रहे होते हैं। ठीक है, रिएक्शन आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4NH3 प्लस 5O2 is equal to 4NO plus 5H2, sorry 6H2। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, सेकंड, ये आपका हो गया फर्स्ट। ठीक है, जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्टर भी बोल रहे होते हैं। जो फर्स्ट आपका चैम्बर था जहाँ पे प्लेटिनम गॉल्स लगे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्टर। ठीक है, सो ये प्रोसेस हो गई आपकी कन्वर्टर की। देन जो ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में होता है वहां पे क्या होता है, O2 प्लस 2NO। ठीक है, O2 प्लस 2NO is equal to 2NO2। ठीक है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर पे क्या रिएक्शन हो रही होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही होती है उनमें, एंड वो फॉर्म कर रहा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो आपका एब्जॉर्प्शन चैम्बर है वहां पे क्या हो रहा होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा होगा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में एंड फॉर्म कर रहा होता है नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है। फर्स्ट चैम्बर जो कन्वर्टर होता है उसमें ये प्रोसेस हो गई आपकी। सेकंड जो ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर है उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या होती है, कन्वर्ट हो रही होती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। एंड थर्ड वन में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड वहाँ पे ऑलरेडी होगा, नाइट्रिक एसिड ये आपका फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रोसेस कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नाइट्रिक एसिड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगी, उसकी यूजेस, उसके स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें। तो एक बार आप रीड कर लीजिएगा उसे। एंड आज मैंने आपको जो ये 2 मेथड्स बताई, इनमें अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो उससे आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।